एक घने जंगल के बीचों बीच एक पगडंडी थी, जहां कोई भी अंधेरा होने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वहां अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और पेड़ों के बीच साए चलते दिखाई देते हैं। लेकिन रिया, एक जिज्ञासु यात्री, इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए वहां कैंपिंग करने का फैसला कर बैठी। जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल में एक असामान्य खामोशी छा गई। रिया अपने कैंप फायर के पास बैठी थी, तभी उसे पहली बार फुसफुसाहट सुनाई दी, मंद, रहस्यमय और चारों ओर से आती हुई। धीरे धीरे यह फुसफुसाहट तेज होती गई, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। डरते हुए उसने टॉर्च जलाकर अंधेरे में देखा, पर केवल पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और घना कुहासा ही नजर आया। अचानक एक परछाई उभरी, एक औरत, फटे पुराने कपड़ों में, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। फुसफुसाहट अब एक कर्कश और डरावने मंत्र में बदल गई। रिया जड़ हो गई और वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। यहाँ से चली जाओ, औरत ने फुसफुसाया। उसकी आवाज असामान्य रूप से गूंज रही थी। रिया ने घबराकर पीछे हटते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन एक जड़ में फंस कर गिर पड़ी। उसने ऊपर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन अब चारों ओर दर्जनों साए खड़े थे। उनकी चमकती हुई आंखें रिया को घूर रही थीं। डरी हुई रिया ने अपना सामान उठाया और भागने लगी। फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे चल रही थीं। जैसे ही उसने जंगल का किनारा पार किया, उसने पलट कर देखा। वे साए अब भी वहीं खड़े थे, उसकी ओर घूरते हुए, और उनकी फुसफुसाहट धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। अगली सुबह गांव वालों को रिया का सामान पगडंडी पर बिखरा मिला, लेकिन रिया का कोई निशान नहीं था। आज भी जो कोई उस जंगल के पास से गुजरता है, उसे रिया का नाम पुकारती धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है।